नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल। सुबह की 6:30 बजे 15 तारीख से शुरू हुआ हमारा ये प्रोग्राम। सुबह 6:30 बजे की प्रोग्राम। आज डे 4 यानी चौथा दिन। मैं पवित्र विश्वास आप सबको इस मंच पे स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमेश्वर जिन्होंने हम सबको बनाया और एक सुबह और एक दिन हम सबको तोहफे में देने के लिए उनको हम सबकी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ माय स्पॉन्सर मिस्टर जॉय बनर्जी सर को। धन्यवाद करता हूँ लाइन ऑफ स्पॉन्सर मिस्टर सुबाइल सिंह सर को और हम सब की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ हम सबके महागुरु, हम सबके गाइड, हम सबके मेंटर जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म में लाए हैं, जिन्होंने ठान लिया है हम सबको बड़ा इंसान बनाने की। वही शख्सियत हम सबका महागुरु मिस्टर अब्दुल रहीम साहब को कोटि कोटि नमन करता हूँ हम सब की तरफ से। और धन्यवाद करता हूँ जितने सारे होस्ट और लवली पार्टिसिपेंट, माय डियर पार्टिसिपेंट, सबको धन्यवाद करता हूँ। आइए शुरू करते हैं आज की सुबह 6:30 बजे की प्रोग्राम। आज चौथा दिन है माय डियर फ्रेंड। 15 दिन से शुरू हुआ हमारा ये प्रोग्राम मैनिफेस्ट मिस्ट्री एंड मस्टर्ड। पहला दिन का ये जो प्रोग्राम था, कुछ पॉइंट मैं उठा रहा हूं ताकि रिकैप हो जाए। पहला दिन का जो प्रोग्राम था यथा दृष्टि तथा क्या बात कहा सर ने, यही से सर का बात शुरू हुआ था, यथा दृष्टि तथा दृष्टि। उन्होंने इस बात कहने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा लिया था, जैसे कुओं की मेंढक और समुंदर की मेंढक। उन्होंने कहा था जैसे हमारा पेट को खाना देना चाहिए वैसे ही हमारा दिमाग को भी खाना देना चाहिए। यही से शुरू हुआ था 15 तारीख डे 1 का हमारा प्रोग्राम। एक बार मैं रिकैप करता हूँ, पीछे मुड़कर एक बार देख लेता हूँ मेन कौन सा पॉइंट सर ने हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। डे 2 ने सर अब्राहम लिंकन के बहुत बड़ा बात कह दी, कोटेशन कह दिया, यू आर एन एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। इन्होंने संगत के बारे में कहा, आपका संगत कैसा है, आप कैसे बनोगे, आप कैसे सोचोगे, आप कितना दूर तक जाओगे या पीछे चले जाओगे, ये निर्भर करता है आपका संगत कैसा है, आप किन लोगों के साथ उठना बैठना करते हो। ये संगत के बारे में सर ने कहा था डे 2 में। और डे 3 में सर ने और भी बहुत बड़ा एक बात कह दिया था, खुद को परखना है, खुद को जानना है, हु आई यू। और उसके बाद सर ने कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बारे में एक बहुत अच्छा स्पीच रखा था। कॉन्शियस माइंड क्या है, सब कॉन्शियस माइंड क्या है। और इसी के साथ आज डे 5 माय डियर फ्रेंड, फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, बुक्स किताबें हम सबके सामने हैं, हम खरीद के पढ़ सकते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड किताब पढ़ना और उनकी इनर मीनिंग को समझना एक बात नहीं होते हैं माय डियर फ्रेंड। जिंदगी को संवारने के लिए, जिंदगी को बेहतर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए नॉलेज का जरूरत 100% है। ये नॉलेज लेने के लिए हम सबका सहारा है किताब, लेकिन सबकी बस की बात नहीं है किताब पढ़ के उसका इनर मीनिंग समझना। जो लोग समझते हैं, मैं पहले एक दिन कह चुका हूँ ऑलरेडी, अगर बुक्स पढ़ के सब कुछ हम बन जाते तो हमें
यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने का जरूरत नहीं पड़ता। हम बुक्स पढ़ के ही लॉयर बन जाते हैं। हम किताब पढ़ के तो लॉयर बन जाते थे, किताब पढ़ के डॉक्टर भी बन जाते थे। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई साहब। इसीलिए जिनका प्रोग्राम है माय डियर फ्रेंड अब्दुल रहीम सर, शांति निकेतन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट, डबल ग्रेजुएट, डबल मास्टर और फिलोसॉफी का एक पीएचडी रिसर्च फेलो के साथ साथ 2 सेट और 1 नेट क्वालिफायर इंसान है। बहुत पढ़े लिखे इंसान है। उन्होंने बहुत सारे किताब पढ़ रखे हैं और उन्होंने प्रैक्टिकल जानते हैं। इसीलिए प्रैक्टिकल को समझना है और उनकी बात से ही समझना है। इसीलिए ध्यान से बैठिए, डायरी पेन के साथ बैठिए और अपनी अंतर आत्मा से सुनने का कोशिश। माय डियर फ्रेंड्स, तो हम सब लोगों के बीच मौजूद है, हम सबका लीडर, हम सबका गुरु महागुरु अब्दुल रहीम सर। तो सारे को-होस्ट मिलकर सर को हम वेलकम करेंगे। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम सर। सारे को-होस्ट मिलकर सर को मॉर्निंग, वेलकम सर। Recording in progress. मोस्ट वेलकम सर। जी थैंक यू everybody, all the participants जो आगे इस सिचुएशन में मॉर्निंग में आप सभी को वेलकम कर रहा हूँ। ये आज हमारा 4-5 बोलते ना, टुडे इज आवर 4th डे और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग टच करने वाले हैं। चल रहा था ब्रेन का ही, माइंड का ही जो क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर बात, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का तो मेन बेस है जो हमें समझना है। आपको चीजें समझने के लिए अच्छी तरह से नेचर जो है उनका वो फील करना पड़ेगा, वो अंदर घुसना पड़ेगा आपको। यू हैव टू गेट इन टच। बाहर से या थोड़ा करके या टच करके नहीं निकलना है। आपका उम्र 30, 35, 40 जितना भी हुआ है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इससे पहले भी आप 2-3 बार 4 बार सुने हो, नेटवर्क इंडस्ट्री में हो तो हम लोग सुन ही लेते हैं। मूवी भी देखते हैं, शाहरुख खान भी ओम शांति ओम में बोल ही चुका है पूरा कायनात का बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आज की डेट में हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हम लोग थोड़ा नोइंगली अननोइंगली हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और हमारा पुरखों जो थे वो साइंटिस्ट कम नहीं थे, जो लोग बहुत कुछ बोल के गया है। वो लोगों को कुछ पता नहीं था साइंटिफिकली, पर दिमाग को लेकर, विश्वास को लेकर ऐसा कुछ बोल के गया जो आज एज ऑफ साइंस में अल्ट्रा मॉडर्न टाइम में भी लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ा या पड़ेगा या पड़ रहा है। तो हम लोगों को ऑलरेडी कुछ ना कुछ थोड़ा हम लोग जानते हैं। स्टोरी का तरह हमारे पास आया है या सिनेमा का मूवी में बाबा लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में बड़ा से बोल के जाता है, तो थोड़ा टच हमें है। लेकिन वो जो थोड़ा है, ये थोड़ा को सही इस्तेमाल करना या ये थोड़ा ज्यादा कैसे हो और हमारा जिंदगी में भरपूर हम लाभ उठा पाए, हम हमारा जिंदगी में जो लाभ उठा पाए, इस तरह का इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, नॉलेज नहीं है। ना हमें मूवी सिखाया, ना हमारा पुरखों सिखाया, ना हम खुद सीखते हैं, ना कहीं से हमें मिलता है।
ना कोई ट्रेनर सिखाता है। नेटवर्क इंडस्ट्री में भी उसका सीसी क्रिएट करने के लिए, बीवी क्रिएट करने के लिए, बिजनेस भरने के लिए मोटिवेशन दे देता है। हाँ तो आप कर सकते हो, माइंड में सोचो, और हम लोग सोचते भी हैं, लेकिन उनका भी एक डेप्थ तक या अंतर तक, ये वाकई वो इंसान बहुत कुछ कर सकता है, सोच सकता है, सोच के अच्छी तरह से अगर समझ पाएगा तो उतना तक हम लोग कभी केयर नहीं लिए। माय डियर्स, आप लोगों को ये जो कुछ दिन आज फूटते हैं, बाकी का 11 दिन पड़ा हुआ है, मैं दाव के साथ कह सकता हूँ, आई कैन एज्यूर माय डियर, जिस तरह से आपको देके जाऊंगा तो आप मेरे साथ, हमारा साथ, हमारा कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ो या ना जुड़ो, फिर भी आपका काम आएगा सर, बहुत जबरदस्त तगड़ा काम आएगा। मैं कोई बीबीसीसी जेनरिक के लिए आपके साथ ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, कुछ और मकसद भी है। और जो एक्चुअली जिनके पास नॉलेज होता है ना, इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज। मैं कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था, मैं आप भी सुन के रखो। जिनके पास नॉलेज है ना सर, ये प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज कहता है उसको, मतलब वो खामा खा पकता रहेगा। नॉलेज उनका पास है, मतलब अगर किसी को ही नहीं मिलता है, मतलब वो उनका पेट खाली करेगा ही, दिमाग खाली कर, पेट खाली करेगा मतलब दिमाग खाली करेगा, सामने वाला का वो सुनाएगा ही। इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज। कोई उपाय नहीं है, नहीं तो नींद में फिर आएगा। वो जो नॉलेज उन्होंने लिया है, उनके दिमाग में है, वो सिर्फ दिमाग में रख देगा, ऐसे नहीं होता है। किसी का सामने ना किसी का सामने उनको निकलना ही है, नहीं तो ये नॉलेज भी अंदर दिमाग में उसका वहां भी मतलब वक्तिल हो जाएगा या हो जाता है। इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज। तो ये कुछ लोग भी होते हैं, अच्छा एजुकेटेड लोग, अच्छा फिलोसोफर, वो पागल होने का बहुत सारा रीजन में से ये भी एक रीजन है, या उनको देख के आपको पता चलेगा वो बिर कर रहा है, बातें कर रहा है। तो माय डियर्स, आप लोगों को इन कुछ दिनों में बहुत अच्छा एक तगड़ा नॉलेज मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा जो आपको काम आएगा सर। यहाँ आप शॉर्टकट ना करके, सो के आंखें बंद करके मत सुन के, थोड़ा कष्ट करके डायरी पेन जहां जरूरत है वहां यूज कीजिए। बार बार हर रोज फिर से 1 साल बाद 2 साल बाद आपको कौन सुनाएगा, फिर आप सीखोगे, फिर आपको अच्छा लगेगा सुनने में, और आपको लगेगा कि ये तुम्हें नहीं सुना था। ऐसे नहीं होना चाहिए, पूरा अच्छी तरह से जान लीजिए, ये आपका जिंदगी में आपका काम आएगा। जितना जानोगे डेप्थ से, रोज डेली का काम है ये। आपका जिंदगी आप ही तो हो जो आपका जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आपका शरीर, माय डियर्स, हर चीज जानते हो ना, हर चीज किसी को दोबारा आप करवा सकते हो। हर चीज मतलब क्या क्या करवा सकते हो आप। आपका बिजनेस का जगह किसी को आप दे सकते हो, आपका काम का जगह आपकी जगह में किसी को करा सकते हो, आपका कार आप ना चला के किसी को दे सकते हो चलाने के लिए, आपका खाना खाने का जो मैटर है वो भी आपको लिए खाना पका के देगा कोई, खाना निकाल के देगा कोई, परस को देगा, खिला के भी दे सकता है, ये सब कुछ आपको करके देगा। आपका पैसा है, लेकिन माय डियर, जब बीमार हो जाएगा ना, तब वो बेड में, अस्पताल की बेड में, नर्सिंग होम का बेड में, वहां किसी को पैसा देकर आप नहीं रख सकते हो, वो आप ही को ही रखना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। ये जो क्रूशियल सिचुएशन है ना माय डियर, ये जो लड़ाई, ये लड़ाई आप ही के साथ, आप ही को लड़ना है। इसमें दुनिया का कोई आपको साथ नहीं देने वाला है। तो ये पैंतरापन जितना सीख लोगे आप, उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि लड़ाई आप ही को ही करना पड़ेगा। जिंदगी में यहाँ से लेकर जो जर्नी अपने 30 साल 35 40 साल आपका एज है, बाकी का जिंदगी में कहीं से भी हर जगह पे आपको ये काम आएगा। ये आर्ट है, इसको सीख लो अच्छी तरह से। तो 4th डे है यार, 11 दिन अभी भी बाकी है। डायरी पे लिख के सीरियसली इसको सीखो, काम आएगा आपका। बात कर रहा था सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, दोनों जगह के डिवाइड किया था, बोला था कॉन्शियस। इसका पहलू को समझिए, बहुत जरूरी है इसका, कि ये कॉन्शियस क्या है, ये सबकॉन्शियस क्या है। कॉन्शियस चेतन और सबकॉन्शियस अवचेतन। हम इसको अनकॉन्शियस नहीं कहते हैं, सबकॉन्शियस कहते हैं, लेकिन पूरा, क्योंकि ये पूरा कॉन्शियस नहीं है। 90 या 95 या 98%
कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। और 2% 5% मैक्सिमम 10% होता है ये कॉन्शियस माइंड। मजेदार बात क्या है, ये 10 साल का बच्चा, यूं समझ लो, दोनों को एज में डाल दो, 95 जो है ना, 95 वाला जो है, या 90 साल जो है, समझो 90 साल का कोई इंसान, और एक को पकड़ो 10 साल का इंसान, तो 10 साल का इंसान वो है मालिक। हाँ, 10 साल का बच्चा जो है ना वो है मालिक, और 90 साल का एक्सपीरियंस जो है, मतलब 90 इयर्स का शक्तिशाली एकदम जिन समझो, अलादीन, मतलब द स्ट्रॉन्ग मैन, द बॉडी बिल्डर, मतलब बहुत पावरफुल। वो 90 साल का एक मैच्योर्ड पावरफुल जो है वो है आपका सर्वेंट, छोटा बच्चा, मासूम। हाँ हाँ हाँ। और ये 10 साल का जो बच्चा है, 10 साल की उम्र में 10% ओनली, ये है मालिक। हाँ, खेल तो यही है सर। 90 इयर्स वाला मालिक होता तो इनके पास शक्ति है, सारा सब कुछ इनके पास है, तो फिर जिंदगी ये आपका उचित कौन सा सही है कौन सा गलत है उस हिसाब से चला लेता। लेकिन देखिए ना, ऊपर वाला ने क्या किया है, चेंज कर दिया है सिचुएशन का। पावर उनका हाथ में दिया है, पावर किनका हाथ में दिया? जो मासूम है, उनको कुछ पता भी नहीं है, वो बेवकूफ है एकदम पक्का। आपको पता है आपका सबकॉन्शियस बेवकूफ है, पक्का बेवकूफ है, बेवकूफ है, मासूम है। आप उनको बेवकूफ बना सकते हो, और बेवकूफ तो बनाता है, कौन बनाता है बेवकूफ? आपको सिखाया जा रहा है कि बेवकूफ ही बना उनको, और वो बेवकूफ बनेगा भी। उनको वो सेंस ही नहीं है, लेकिन वो पावरफुल है, अलादीन का चिराग है, सब कुछ उनके पास है। 90% या 90 इयर्स का शक्तिशाली पर्सन है वो, और 10 साल का बच्चा जो है ये है साला मालिक। ये जहां जहां घुमाएगा वो 90 साल होके भी वहां घूमेगा, वो पूछेगा भी नहीं, अच्छे बच्चे की तरह सर नीचे करके ये घूमेगा। 10 साल का बच्चा जहां जहां घुमाएगा वो 90 साल का वो स्ट्रॉन्ग मैन वहां घूमेगा। बात समझिए, उसको 90 इयर्स वाला जो 90% वाला है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सोचने से हो जाएगा। सोचने से हो जाएगा। तो सोचने से क्या गलती है? गलत है, नहीं सोचेगा वो। कौन क्यों नहीं सोचेगा? ये जो 10 साल वाला है ना, ये साला है रीजनिंग। यह क्या है? इसके पास लॉजिक है, उनका पास तो दिमाग नहीं है। 90 साल वाला के पास दिमाग नहीं है, 10 साल ये 10% वाले इसके पास है दिमाग। ये कहता है क्या सोचता है तो यार, थोड़ी होता है, वो नहीं होगा। वो जाने नहीं देता आपका थॉट्स को, आपका सोच को वहां तक जाने नहीं देता है, नहीं जाने देता। ये रीजनिंग मतलब गेट पे खड़ा रहता है। ये कॉन्शियस माइंड जो है, कौन? ये कॉन्शियस माइंड कौन वाला? ये 10% वाला, ये शक्तिशाली पर्सन, ये बेवकूफ माने ये चालाक क्लेवर बेवकूफ तो वो है 90 इयर्स वाला। ये खड़ा रहता है गेट में, आपका सोच को वहां तक वो जाने नहीं देता है, जाने नहीं देगा। अगर आप किसी भी तरह से, आपका काम क्या होगा, हमारा काम क्या होगा, जो 90 साल वाला जो है ना, 90% वाला जो है ना, वो भाई साहब जो है ना, वो जो बेवकूफ भाई साहब, मासूम भाई साहब, उनको किसी भी तरह से पटा के, सहला के, दुला के, आप समझा के वहां तक अगर किसी की तरह बात पहुंचा दे तो कुछ भी, ये 10% वाला भाई साहब को मैनिपुलेट करके हो, इग्नोर करके हो, समझा के हो, एम्ब्रेस करके हो, जैसे भी घूस देके हो, घूस मतलब हिंदी में रिश्वत देके हो, जैसे भी किसी भी तरह 90% वाले के पास अगर पहुंचा देते हो मैसेज को, कुछ भी, चाहे आप अमीर बनना चाहो, चाहे आप फिजिकली फिट बनना चाहते हो, चाहे आप एनीथिंग, कर लेगा, वो हो जाएगा उनके पास। वो 90% भाई सब जिनके पास है एक्चुअली पैसा है, उनके पास सब कुछ है, वो पूछेगा भी नहीं, आपको पूछता भी नहीं है। कौन पूछता है? ये 10% वाला। आप उनको पूछोगे मुझे पैसा दे, मैं कर सकता हूँ, मैं अमीर हूँ, ये पीछे अब्दुल कलाम बोल के गया है, सुबह सुबह 5 बातें खुद के साथ कहो। क्यों कहो? आपका माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज दो। सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज तो मतलब कॉन्शियस माइंड किसी भी तरह से उसको सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगा। आपका मन सुनेगा ना तो वो मानेगा, हाँ मैं बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम बोल के गया, ऐसा बोलोगे ना तो सबकॉन्शियस माइंड किसी भी तरह से उनके पास जाता है तो वो सुन लेगा। उनका कोई एतराज नहीं है ये मानने के लिए। बस ये जो कॉन्शियस वाला भाई साहब है ये जाने नहीं देता, इसको मैनिपुलेट करके, इग्नोर करके हमें वहां तक लेके जाना है। ये जो प्रोसेस है वहां तक ले जाने के लिए, इसीलिए ही बहुत सारे बुक्स लिखा गया, बहुत सारे टेक्निक्स बोला गया है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो सिर्फ मर्फी सिर्फ नहीं बल्कि इस जैसा बुक आपको 100 पे मिलेगा।
इसी टेक्निक पे कि आपका वो 90% वाला भाई साहब वो बेवकूफ को कैसे समझाओगे तेरा पास क्या नहीं है? सब कुछ है तेरा पास, सब कुछ है, कुछ भी कर सकता है वो। लेकिन ये 10% वाला भाई, ये जो क्लेवर पर्सन है, ये आपको लेके जाएगा कहां कहां लेके जाएगा, क्या क्या करवाएगा, क्या क्या करवाता है। माय डियर्स, ये हमें सीखना है कि वहां तक मैसेज हम कैसे पहुंचाएं। ये जो जोसेफ मर्फी हो, एक जोसेफ मर्फी तो बाद में लिखा 1963 में, बहुत पुराना एक आपका फ्रेंच एक साइकोलॉजिस्ट, फ्रेंच मतलब आपका फरासी, मतलब फ्रांस का, उन्होंने एक बात लिखा था, COMT उनका नाम, कोंत। क्या लिखा था, क्या बोला है, वही बात जोसेफ मर्फी ने बोला, अदर्स काफी लोग ने बोला है। ये बात आपको लिखना पड़ेगा, अभी डायरी पे नहीं करो, ये सेंटेंस आपको रखना पड़ेगा और ये बातें आपको जिंदगी भर बोलना पड़ेगा, याद रखना। मेरा साथ आपकी बात नेक्स्ट बात हो या ना हो, लेकिन ये बात आपको जिंदगी भर बोलना है। अच्छी तरह से इसको लिख लो, बार बार, दिन में 10 बार कहो इसको, दिन में 20 बार कहो, जब भी समस्या हो तब भी कहो। आज सिखा के जा रहा हूं, मैं नहीं सिखा के जा रहा हूं, मुझे भी सिखाया है, हम लोगों को सिखाया गया है, वो फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट, और उनका उस राइटिंग से बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है, जोसेफ मर्फी भी लिखा है उनका बुक में। क्या बोला है, ये सबकॉन्शियस माइंड में बुलवाने के लिए, क्या, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, ये आपको लिखना पड़ेगा। डे बाय डे, हर रोज थोड़ा थोड़ा करके हर चीज में मेरा अच्छा हो रहा है, मेरा हर चीज से मेरा अच्छा हो रहा है। आप जब इसको बोलोगे ना, हो सकता है आंखें क्लोज करके, जब भी आपका कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आपका पेट में दुख रहा है थोड़ा, मत बोलो किसी को, फायदा नहीं बोल के भाई, थोड़ा खुद को एडजस्ट करके देखो ना। क्यों आप बोलना चाहते हो किसी को, सोया हुआ हो, घर में हो, ये प्रॉब्लम हो, खाते खाते अचानक कैसे लग रहा है आपको, चुप, बीवी बच्चा सब खा रहा है, चुपचाप खुद के साथ खुद के साथ बात करो। जब भी जहां जा रहे हो, रास्ते में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, सफर में हो, कई प्रॉब्लम हो रहा है, सिर्फ इसको यही बोलो, क्या बोलो, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। जब इसको बोलोगे, आंखें क्लोज कर लेना, और विश्व ब्रह्मांड के साथ आप पूरा कनेक्ट हो। आपको ये फील करना पड़ेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड तक वो जो पावरफुल है ना, उन तक आप मैसेज दे रहे हो। बोलो उनको, किसको बोल रहे हो आप आपका सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे हो, वो 90% पावर वाला, उनको कह रहे हो आप। क्या बोल रहे हो, डे बाय डे इन एवरी वे थ्रू द पावर, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, day by day in every way I am getting better and better, day by day in every way I am getting better and better, day by day in every way I am getting better and better, day by day in every way। मैं कुछ दिन पहले कह रहा था, रात को मेरा प्रॉब्लम हुआ था, तो थोड़ा बेटर फील करने के लिए, रात तब शायद 2 बज रहा है, रात के 2 बजे कुछ दिन पहले मेरा सपना लड़का था, शरीफ था, तो क्या किया, ऐसे कर रहा हूँ, ये सेकंड बाय सेकंड इन एवरी वे, अब सोच रहा हूँ आंखें बंद करके, वो तो मैं जानता हूँ कैसे मैं किया हूँ, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, थोड़ा महसूस, फिजिकल महसूस, अच्छा महसूस कर रहा हूँ, सेकंड बाय सेकंड। तो आपके हिसाब से आप सेंटेंस ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मैंने उस टाइम कहा सेकंड बाय सेकंड, मोमेंट बाय मोमेंट, मैं खुद को अच्छा बेहतर फील कर रहा हूँ। उस टाइम रात के 2 बजे, नोबडी इज देयर, आई एम इन द वेस्पर होटल कोलकाता। तो बात है कि माय डियर्स, ये आप ही का लड़ाई आप ही को करना पड़ेगा। आपका माइंड में, मैं आपको बताऊं, आपका माइंड बिलियंस न्यूरॉन्स है। क्या है, 10,000 करोड़ आपका दिमाग में, हमारा दिमाग में ये न्यूरॉन्स है। ये न्यूरॉन क्या है पता है आपको, ये सिग्नल ट्रांसफॉर्म करता है, या केमिकल रिएक्शन होता है, फायर होता है, फायर, हेलो, फायर होता है। आप पे एक न्यूरॉन के साथ दूसरा न्यूरॉन का हमेशा फायर होता है भाई, फायर होता है एक दूसरे में, ये कांस्टेंट पावर क्रिएट करता है। आपको पता है बल्ब जैसे पावर क्रिएट करता है माइंड में, अरे 1 सेकंड में 1 लाख केमिकल रिएक्शन होता है। आपको पता है कितना स्ट्रॉन्ग, कितना शक्तिशाली आपका माइंड। अरे बनाने वाला ने क्या बनाया यार, आपको क्या पता, हमें पता क्या, कौन सा पार्ट देकर आप हम बने हो। ये आपका दिमाग दुनिया में सबसे कॉम्प्लेक्स जो है ना, सबसे जटिल एक आविष्कार है ईश्वर का। ये जो दिमाग है ना सर, ये आपका दिमाग, ये
आ रहा है। सर का माइक भी दिखाई नहीं दे रहा है, शायद कोई नेटवर्क का इशू हो सकता है। जी, वो आवाज चल रहा था क्या? और नहीं सर, बीच में काट गया। अच्छा, तो कौन सा बात चल रहा था? 40 सेकंड 20 सेकंड का डिस्टर्ब हुआ, सिर्फ 20 सेकंड। 20 सेकंड का डिस्टर्ब हुआ है ना? ओके, वाईफाई में बात कर रहा हूँ ना, बाहर हूँ तो बाहर, जानते हो आप लोग। तो आपका माइंड, हाँ, केमिकल रिएक्शन होता है सर आपका माइंड में। 10,000 करोड़ आपके माइंड में केमिकल होता है, न्यूरॉन होता है, जहाँ बात चल रही थी। जी जी जी, 10,000 करोड़ न्यूरॉन से हमारा माइंड में, और ये केमिकल रिएक्शन होता है यार। एक न्यूरॉन के साथ दूसरा न्यूरॉन का फायर होता है, सिग्नल ट्रांसफर होता है। कैसे होता है पता है आपको? आपका थॉट्स क्रिएट होता है, जनरेट होता है यार, लाइट बल्ब जैसा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है आपका, हमारा न्यूरॉन से। खतरनाक है इतना न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स, ये ब्रेन, ये दिमाग, ये आपका ब्रह्मांड के साथ, ब्रह्मांड में जो एनर्जी लेवल है ना, उसके साथ ये कनेक्टिविटी है। ये ऐसे नहीं है, हम नॉर्मल नहीं है, We are not normal। आप भी स्कार, हम लोग भी हैं इस उस ऑलमाइटी का। और ये जो दुनिया में जैसे रहस्य है, रहस्य का सबसे इम्पोर्टेंट जीता जगता नमूना तो हम खुद हैं, और हमारे अंदर ये दिमाग। इसको पास बहुत कुछ है, कुछ भी सॉल्यूशन, हर सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इनके पास। इनको सिर्फ मैसेज देना है आपको। मैसेज देने का भी तरीका होता है, प्रोसेस होता है। तो माय डियर, आपने क्या करना है? आपको रखना है। कौन सिखाया? वो जो फ्रेंच जो साइकोलॉजिस्ट है उसने सिखाया। क्या सिखाया? डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। ये बातें आप लोगों के मुंह से मैं इसके बाद सुनना चाहता हूँ। कुछ भी हो, रैंक इशू, बिजनेस इशू, घर में इशू, वाइफ के साथ, बच्चे के साथ, ये नेबर के साथ, वहां के साथ हो, कुछ भी, व्हाटएवर, कुछ भी आपको हो, आंखें क्लोज करके आपको फील करना है डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर। नींद से उठते ही सुबह उठ के कहो डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर बेटर। बोलते जाओ इसको। मुझे लगता है सर, वो फ्रेंड्स साइकोलॉजिस्ट के बाद दुनिया में महान जितने सारे लोग हैं ना, 5% लोग, सारे लोग कहता है। तो उस महान लोगों के अंदर आप भी काउंट हो जाओगे। आप अकेले नहीं हो, ऐसा मत समझना। और एक बताता हूँ, महान लोगों का बहुत सारे क्वालिटीज होता है, मुझे नहीं पता था। उनमें से एक है ज्यादा खुद भी आता है सर, ज्यादा प्रॉब्लम वाला ना, नॉलेज वाला लोग अकेला बात करता है सर। ये बात नहीं पता होता। शांतिनिकेतन रिसर्च फेलो मैं गया वहाँ, एक टीचर मेरा, वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड टीचर, और खुद अकेला अकेला बात करता था, बाइक चलाता था और सर झुकाता था, हंसता हंसता सर झुकाता था। और मैं इतना हंसता था अकेला। मैं भी दोस्त के साथ, उतना दोस्त नहीं था मेरा, जो भी जिनके साथ पढ़ रहा था, बोल रहे ये कैसा टीचर है, प्रोफेसर है ये, है? एक बेवकूफ प्रोफेसर, इतना पढ़ाई किया कितना बेवकूफ हो गया कि अकेला अकेला बात कर रहा हूँ। माने लगता है कोई उनके साथ है, उनके साथ उस तरह से बात कर रहा हूँ, बात करते करते हंस रहा है, सर झुका रहा है, ऐसा करता था वो। तो मैं उनको लेकर कितना मजाक किया सर। बाद में पता चला, रे साला वो तो टैलेंटेड है यार, वही टैलेंटेड है, वही पार्ट है, वो एबनॉर्मल ही एक्सेप्शन है, और वही ठीक है। नेचर के साथ, खुद के साथ वो कनेक्टेड इंसान है। और मैं भी होता हूँ, और कभी कभी मैं भी सोचता हूँ, जो अकेला बात करता हूँ ना सर, इधर उधर देख लेता हूँ, कोई मुझे तो नहीं दिख रहा है ना, नहीं तो मैं जैसे किसी को देख के हंसा, आज मुझे देख के कोई हंस, देखो साला अकेला बात कर रहा है। हम लोग अकेला बात करते हैं सर। आपको लगेगा देख के कि ये किसके साथ बात कर रहा है, लेकिन बिड़बिड़ाते हैं, हंसते भी है। किसके साथ बात करते हैं? तो आज की डेट में पागल में हम लोगों को कभी कभी पागल बोल देता है। देखो हंस रहा है, देखो सर, खुद के साथ बात करो, टॉक टू योरसेल्फ, आपके साथ बात करो। एक सेंटेंस में क्या बोला? डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर। एक पॉइंट और एक सेंटेंस, ये सेंटेंस खास करके सिखाया कौन? जोसेफ मर्फी। वो जो डे बाय डे इन एवरी वे गेटिंग बेटर, ये जोसेफ मर्फी ने सिखाया। ये लगभग मतलब बहुत ही फेमस एक COMT उनका नाम है, एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट, आज से 200-250 साल पहले का है, पुराना। उनको काफी बड़ा जो ये ना, सारे ने उनको फॉलो किया है, उनका बुक्स को, उनका राइटिंग्स को फॉलो किया है। तो वो ओरिजिनल वहीं से आया है इनका ये बातें। मैं आपको कहूंगा और एक सेंटेंस जो सिखाया कौन? ये सिखाया आपका जोसेफ मर्फी ने। आई कैन डू एनीथिंग थ्रू द पावर ऑफ माय सबकॉन्शियस माइंड। ये भी लिख लो सर, ये भी आपको कहना पड़ेगा। लिखो, क्या लिखना है?
आई कैन डू एनीथिंग और आई कैन डू एवरीथिंग। आपका इच्छा देखना, ये बुक में है जोसेफ मर्फी का, आई कैन डू एनीथिंग थ्रू द पावर ऑफ माई ओन सबकॉन्शियस माइंड। मैं कुछ भी कर सकता हूँ मेरे सबकॉन्शियस माइंड के सपोर्ट में, सहयोगिता से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये आपको बोलना पड़ेगा जब भी आप कुछ न कुछ करने जा रहा हो ना। खुद को साहस जुगाओ, खुद को साहस। कौन साहस जगाएगा? आपको, आप ही को जुगाना है सर। आप ही कर सकते हो। वो जो बेवकूफ है ना 90% बहुत शक्तिशाली है वो, उनको खाली समझाओ बेटा तू कर सकता है, वो कर देगा। वो उठ बेटा उठ कर सकता है, तू कर सकता है, तेरे पास है शक्ति। खुद को कहो ना सर, बोलो, आप बोलो। ये 90% बेवकूफ को बोलो तो चुप रहा, उनको बोलना दे। 90% बेवकूफ क्लेवर को ये 10% 10 साल का बच्चा पावरफुल, ये क्लेवर है, चालाक है। उम्र देखो ना 10 साल है इसका। इसको इग्नोर करके वो 90% वो सबसे शक्तिशाली है, वो अलादीन चिराग जीन जैसा आपका बात सुनेगा, बस वहां तक पहुंचा। बेटा तू कर सकता है, यू कैन डू एवरीथिंग थ्रू द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा बोलना है आप। किसको बोल रहे हो आप ही को बोल रहे हो। कौन बोला? जोसेफ मर्फी। और वो कौन ने क्या बोला? डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हर तरह से, हर चीज से मैं बेहतर फील कर रहा हूँ, बेहतर। आप जब डे बाय डे इन एवरी वे ये कह रहे हो तब सोचोगे मैं इकोनॉमिकली अच्छा हूँ, मैं फिजिकली अच्छा हूँ, मैं सोशली अच्छा हूँ, मैं रिलेशन में अच्छा हूँ, मैं इसमें अच्छा हूँ, उसमें अच्छा हूँ। आपको आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए आपको सोचना पड़ेगा। जब भी आप सोच रहे हो ना, तुरंत एक सिग्नल जा रहा है आपका माइंड से, जा रहा है पूरा विश्व ब्रह्मांड में सिग्नल जा रहा है। लेकिन मानो क्वांटम रिम में इतना कुछ ऊपर बड़ा दे रखा है, उनके पास इतना कुछ है, उनके पास कोई कमियां नहीं है। आपको लेने का वो कैपेसिटी चाहिए, आपको लेने के लिए वो क्वालिटी होना चाहिए। आप जब कह रहे हो कि डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर, तुरंत जो माइक्रो सेकंड में आपका जो फ्रीक्वेंसी आपका माइंड के साथ ब्रह्मांड का क्वांटम रिम का सब जो कनेक्ट हो रहा है ना सर, उसी टाइम को ही आपको सोचना पड़ेगा। मैं फिजिकली अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं मेंटली अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं बिजनेस के तौर पे मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरा रिलेशनशिप से मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। माय डियर, तभी तुरंत वो मैसेज जाएगा, सिग्नल जाएगा। आपको दिखता नहीं सर, आपका माइंड में, हमारा माइंड में सिग्नल जाता है सर। सिग्नल कांस्टेंट फायर हो रहा है, कांस्टेंट फायर हो रहा है। बल्ब जैसे बल्ब में फायर होता है ना सर, उस तरह से फायर होता है हमारे ब्रेन में। 10,000 बिलियंस 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स से हमारा ये में एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन जब मैसेज ट्रांसफर होता है ना, कितना मैसेज हो जाता है एक दूसरे में। दुनिया में जितना मोबाइल है उतना मैसेज, उससे भी ज्यादा मैसेज ट्रांसफर करता है लोग। कांस्टेंट मैसेज ट्रांसफर होता है। अरे आज की डेट में हम लोग जो मैसेज भेजते हैं हमको दिखता नहीं है सर, हमारा मोबाइल से दूसरा मोबाइल में जाता है। आपका एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन मैसेज जाता है सर, हमें आपको दिखता नहीं है सर। ये कांस्टेंट ये लोग लगा रहा है और फायर होता रहता है, फायर होता रहता है। आपका सोच के हिसाब से फायर होता रहता है। ये फायर होता है, इसको केमिकल रिएक्शन कहता है और थॉट्स पैदा होता है सर। इस थॉट्स में आपकी सोच में हो कौन सा खाना दे पा रहा है आपका माइंड को, उसी के हिसाब से नेगेटिव और पॉजिटिव सोच आपका आता है। और यकीन मानो पूरा ब्रह्मांड में पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है सर। आपका पॉजिटिव सोच के साथ आपका पॉजिटिविटी होगा, आपका नेगेटिव सोच के साथ आपका नेगेटिविटी होगा। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा चीज आपके साथ हो, आप चाह रहे हो। उसी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक में लिखा है, क्या लिखा है जोसेफ मर्फी ने? अच्छा चीज होता है, सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मतलब अच्छा चीज होता है आप ही के लिए, आप ही का सोच की वजह से। बुरा चीज भी होता है आप ही का सोच की वजह से। इसका रिस्पॉन्सिबल यू आर अलोन, आप खुद हो माय डियर। आप जानते हो मैंने एक वीडियो बनाया हूँ आपका वो बुक का रेफर से, जहां आप ये सुन लो, आपको अच्छा लगेगा सुनने में। हर 11 महीने में, हेलो, हर 11 महीने में आपका हमारा शरीर का 38.2 ट्रिलियन जो कोष है ना, सेल है ना, पूरा चेंज हो जाता है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है। एक भी सेल बाकी नहीं रहता आपका शरीर में, हमारा शरीर, पता है आपको? इसके ऊपर मेरा यूट्यूब में वीडियो है। कंप्लीटली आपका शरीर में, हमारा शरीर में, आप जो 5 फुट 7 इंच 6 इंच का होना, ये आपका शरीर का पूरा एक कोष भी बाकी नहीं रहता है, सेल बाकी भी नहीं रहता है। 11 महीने में कंप्लीट चेंज हो जाता है, नया एक खत्म होकर नया। आप 11 महीने बाद पूरा नया आ जाते हो। आप ऐसा अगर होता है तो फिर आप शुगर का पेशेंट हो, आप थायराइड, आर्थराइटिस, अल्सर, कैंसर, ये जो बीमारी है, ये बीमारी ये क्यों नया से पैदा नहीं होता, मतलब खत्म क्यों नहीं हो जाता? तो सर वही बात है। क्या बात है बताइए मुझे? सिग्नल, न्यूरॉन का सिग्नल ट्रांसफॉर्म होना। ये सेल, एक सेल डेथ होता है, एक सेल अराइज होता है। तो सेल जो डेथ हो रहा है और एक सेल जो अराइज हो रहा है, आपका थॉट जो है ना, आपका सोच,
ये ट्रांसफॉर्म होता है। मरा हुआ सेल जो मर रहा है सेल, उस सेल से जो सेल पैदा हो रहा है उसी का, उस सेल में आपका थॉट जो है ना, आपका सोच जो है ना ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसफर हो जाता है। ये ट्रांसफर होने के कारण 11 महीने में कंप्लीट आपका शरीर तो नया आ जाता है, तो आपका सोच जो पूरा रहता है वो भी ट्रांसफर हो जाता है, और सोच ट्रांसफर ही आपका बीमारी है सर। और एक कह रहा हूं सेंटेंस, लिख लेना, इसको भी काम आएंगे। You are nothing but a product of your thoughts surrounded by you. You are nothing but a product of your thought surrounded by you. फिर से कह रहा हूं, you लिख लो, काम आएगा सर। You are nothing, आप कुछ भी नहीं हो, but a product, but आप एक प्रोडक्ट हो, कुछ नहीं हो आप प्रोडक्ट के सिवा। You are nothing but a product of your thoughts, आपका सोच का ही आप एक प्रोडक्ट हो। Surrounded by you, आपका चारों ओर में जो है, आपका चारों ओर का हिसाब से आपका जो सोच है, उसी सोच का ही आप एक प्रोडक्ट हो, उसके सिवा और कुछ नहीं हो। तो आपका चारों ओर कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ पा रहे हो? आपका चारों ओर के हिसाब से ही, आपका सराउंड के हिसाब से आपका सोच बनेगा, और आपका सोच जो है ना वही आप हो। You are nothing but a thought of your but a product of your thoughts, आपका थॉट्स का आप एक प्रोडक्ट हो। तो आपका चारों ओर बहुत जरूरी है, चुन चुन के सिलेक्ट करना है उसको सर, वैसे नहीं जो सो आए। तो माय डियर्स, हमारा जो 70% ये 90% भाई साहब है ना शक्तिशाली वाला, उनके पास हमें मैसेज देना है, भेजना है, उनको हमें बोलना है, सिखाना है। जैसे हम उनको कर लेंगे रेडी, उसी तरह से हमारा जिंदगी को बना सकता है। इसके लिए ही बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारे प्रैक्टिस है, बहुत सारे नियम कानून है। इसको सीखने के लिए, सीखना ही आपका काम है, इसको सीखना ही हमारा काम है, और हम इसको सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। सीखना चाह रहे हो ना आप, कौन-कौन चाह रहे हो उस 90% भाई साहब को मैसेज देने के लिए, तैयार करने के लिए? कौन-कौन चाह रहे हो आप लोग? जी, ज्यादा नहीं लग रहा है, हैंडस हो रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं मांगोगी तो नहीं होगा सर, ऊपर वाला भी बैठा हुआ है। ऐसे थोड़ी होता है आप नहीं मांगोगे और हो जाएगा। कुछ लोग चाह रहे हैं इसीलिए प्रोग्राम जा रहा है। आप लोग चाहोगे तो प्रोसेस जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जी वही होता है, 50 लोग ही होता है, 50 लोग ही होता है। हालांकि 50 लोग ज्यादा हो गया है, कोई बात नहीं। देखिए 15 दिन तक कौन रह रहा है, इस 15 दिन में उस प्रोसेस को थोड़ा सा टच करेंगे, पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उम्मीद रखते हैं कुछ लोग रह जाएगा, कुछ लोगों को वाकई कनेक्ट हो जाएगा, उन लोगों को लेकर के बाद में सोचेंगे। फिलहाल जो जरूरी बात जो है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे बेसिक जो है उसको समझिए, आपको हमें समझना है, हमें आपको समझना है। हमारा पावर कितना पावरफुल हम है, कितना शक्तिशाली हम लोग हैं। हर 11 महीने में हमारा पूरा शरीर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पूरा शरीर चेंज हो जाता है, एकदम आप नया तरह से होते हो। अगर आप हम नया तरह से होते हैं तो हमारा जिंदगी भी नया तरह से हो सकता है, हमारा सोच भी नया तरह से हो सकता है, हमारा लाइफ नया तरह से हो सकता है, हमारा करियर नया तरह से हो सकता है, सब कुछ हमारा नया तरह से हो सकता है। लेकिन क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा सोच पुराना है, हमारा सोसाइटी पुराना है, हमारा वही सब कुछ पुराना है, वही ट्रांसफॉर्म होता है। इसीलिए कुछ भी हमें नया नहीं मिलता, सारे के सारे पुराना ही रह जाता है। लेकिन आप अगर चाहो, हैंड ओवर कर दीजिए कोई भी, आप अगर चाहो तो हर कुछ सब कुछ नया तरह से बना सकते हो माय डियर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। आपका आवाज नहीं आ पा रहा है सर। सर आप म्यूट हो चुके हो सर। सर का
हाँ हाँ, अभी अभी आ रहा है, अभी आवाज आ रहा है। नहीं आ रहा है सर, ठीक है। कुछ ना कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है सर। शायद आप जहाँ पर हो वहाँ नेटवर्क का इशू हो सकता है। रिपुल सर, आप फोन को आईफोन सर को आप ये कर दो। हाँ मेरा ही है, बना दो। हाँ रिपुल सर, आप सर को पोस्ट बना दो, आईफोन को पोस्ट बना दो प्लीज, आप पोस्ट दो। रिपुल शेख सर, आप सर को पोस्ट बना दो प्लीज। हेलो कोटल जी। हाँ सर, यस सर, यस सर। आ जा रहा है ठीक ठाक से? हाँ आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। एक मिनट। रिपुल सर, आप आईफोन सर का जो आईफोन उनको आप ये कर दो, पोस्ट कर दो सर। नहीं हो रहा है दादा, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ वो ट्राई कर रहा है। हाँ, वो भी है ना, सेम जगह पे है ना हम लोग, वाईफाई उस तरह से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए नहीं आया, उसका अभी तक आया नहीं। चलो मेरा बात सुन पा रहे हो आपको? यस। कैन यू लिसन टू मी? अच्छा यस सर, एक मिनट। हैंडल कर दीजिए तो मेरा ये हैंडल कर दीजिए तो ये आईफोन का सिस्टम और मैंने इतना समझना मुश्किल हो जाता है। हाँ थैंक यू सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ओके तो क्या बोला सर आपका आज के लिए आपको ये बोला कि आप दो सेंटेंस आपको हर रोज ताबीज जैसे गले में लगता है ना, रखता है, उसी तरह दिमाग में पूरा रट लो, जिंदगी भर आपका काम आएगा। आज से शुरू करके आखिर मरते दम तक आप अस्पताल में हो, मरने का टाइम में या कहीं हो, जहां भी हो, ये बातें तब तक आपका साथ होना चाहिए। कौन सा बात? डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हर रोज सुबह जब नींद से उठो तब कहो डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हर तरह से आपको कहना पड़ेगा। जब भी कुछ इश्यू आपको लगता है, खुद के साथ बात कर रहे हो, उस 90% पागल को कहो, बेवकूफ को, वो शक्तिशाली है, आपसे सुनेगा, वो सिर्फ सुनना चाहता है, सुनने के लिए इंतजार में, वो ऑर्डर के लिए इंतजार करता है, वो खुद नहीं डिसीजन ले सकता है। शक्तिशाली ऊपर वाला उनको शक्ति तो दिया है, लेकिन उनको होश नहीं दिया है, मतलब सेंस नहीं दिया है। सेंस किसको दिया है? इस 10% वाला भाई सबको सेंस दिया है। तो माय डियर, आपको वहां बार बार आप ही को उनको बोलना पड़ेगा, बेटा तू कर सकता है, बेटा तू शक्तिशाली है, बेटा तू कुछ भी कर सकता है, बेटा तुझे कोई नहीं रोक सकता, बेटा तेरे अंदर ये है, वो है, ये फलाना ढिमका, आप ही को कहना पड़ेगा सर, उनको बार बार कहना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस है ना, इसको कहते हैं ऑटो सजेशन। क्या कहते हैं सर? ऑटो सजेशन। ये ऑटो सजेशन, इसके लिए बहुत सारे राइटर्स बहुत सारे प्रोसेस दिया है। ऑटो सजेशन के तहत आपको वो जो कॉन्शियस माइंड है आपका ना, वो कॉन्शियस माइंड को भेद करके, उनको क्रॉस करके आपका सबकॉन्शियस माइंड तक आपको इंफॉर्मेशन भेजना पड़ेगा। आपका इंफॉर्मेशन आपको कॉन्शियस से लेकर ये जो भाई सब दरवाजे में खड़ा है, इनको ओवरलुक करके सबकॉन्शियस माइंड तक भेजने के लिए जो प्रोसेस होता है, इसको कहता है ऑटो सजेशन के तहत। ऑटो सजेशन मतलब आपको बार बार बोलना पड़ेगा। झूठ बोल रहे हो, आपको पता है, आप हैंडसम थोड़ी हो, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा मैं स्ट्रांग हूँ। आप स्ट्रांग नहीं हो, आप वीक हो, आप बहुत दुर्बल इंसान हो, वीक हो, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा मैं वीक, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। आप कर नहीं सकते हो, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये जो बार बार रिपीटेशन आप कर रहे हो ना, इसको कहते हैं ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन करते करते हमारा माइंड, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, ऑटो सजेशन कैसे होता है कि आप कहीं से जा रहे हो और बाइक चला रहे हो या कार में जा रहे हो और कहीं गाना चल रहा है। क्या
क्या गाना चल रहा है? कुछ भी गाना चल रहा है आपका, ये पुष्पा 2 का गाना चल रहा है। और पुष्पा 2 का जो गाना चल रहा है और आप फोन में बात कर रहे थे जाते जाते, या आप कुछ सोचते सोचते आप जा रहे थे, तो पुष्पा मूवी का गाना, कुछ भी गाना ले लो सर, श्रीवल्ली का गाना चल रहा था, आप 1 किलोमीटर जाने के बाद भी आपका माइंड में वो गाना बजेगा। क्या होता है? आपका माइंड में गाना बजता है। वो जो गाना बजता है ना, वो ऑटो सजेशन के तहत, मतलब आपका माइंड में उसने लिया और वो अपने आप गुनगुनाता गया। ये और इस तरह से आपको गुनगुनाना पड़ेगा, बार बार कोई चीज रिपीट करना पड़ेगा कि आपका कॉन्शियस से लेकर गुनगुनाते 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 वो सबकॉन्शियस तक पहुंच जाए। इसी का प्रोसेस, इसके लिए ही बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे किताब लिखा गया है। इनका जो प्रोसेस जोसेफ मर्फी ने लिखा है, इनको कहता है, इनका इसी बुक को आप कह सकते हो, नेपोलियन हिल ने लिखा जो बुक, उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, मतलब सोचो और अमीर बन जाओ। और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो बुक है ना, ये लिखा आपका जोसेफ मर्फी। इसका बुक को आप उसी ने लिखा भी है अपना ये में बुक्स में। आप इसको कह सकते हो स्लीप एंड ग्रो रिच, माने सोते सोते अमीर बनो। क्या बात है भाई, सोते सोते अमीर बनो। जी हाँ, आपको ऑटो सजेशन के तहत सबकॉन्शियस माइंड मैसेज देने के लिए सोने का टेक्निक मैंने कहा है। ये आप लोग ये मत बन जाना, आप लेजी मत बन जाना, आलसी मत बन जाना कि सोते सोते अमीर बनना। सर इसका प्रोसेस है पर्टिकुलर, इसके ऊपर बात अच्छी तरह से करेंगे। बस इतना अभी तक इतना सोच लो कि ऑटो सजेशन के तहत आपका सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज देना है। और ऑटो सजेशन मतलब बार बार आपका रिपीट करना, बार बार रिपीट करना, अपने आप के साथ नाचते रहो, मन में नहीं। मन में भी बोलने का बेनिफिट आता है, लेकिन कम आता है। सबसे ज्यादा आएगा मुंह से निकल के, आवाज निकलेगा, आपका मुंह से आवाज निकल के कान में जाएगा, आपका खुद सुनोगे। आपको यकीन आपको पता है आप डरपोक हो, आप डरपोक हो। मुझे सबकॉन्शियस है ना, वो बिल्कुल बेवकूफ बोल तो रहा हूँ आपको, बेवकूफ है, डरपोक है, मतलब फुरिस है, उसका कोई साहस नहीं है। तो वो जो आमिर खान सिखाए ना, कहाँ वो पता है, तो 3 इडियट्स में ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अरे ऑल इज वेल कहोगे ना सर, तो आपका ये डरपोक है ना, वो सुन भी लेता जहाँ ऑल इज वेल, कभी ना कभी बोल दिया भी मिलेगा ऑल इज वेल। तो कुछ ये प्रॉब्लम होता, ऑल इज वेल कह सकते हो आप, सब ठीक है, सब ठीक है। खुद को पीछे शाबाशी दिया करो, ऑल इज वेल बेटा, कि मत खुद को शाबाशी दो, शाबाश तो कर सकता है, ऐसा खुद को दो सर। दुनिया का वेट मत करो कि आपको शाबाशी दे। आप खुद जब कुछ करने जा रहे हो, पीछे खुद के मारो, ऐसा कहो बेटा तो कर सकता है, ऐसे आपको करना पड़ेगा। आप ही के अंदर जो आप है ना, वो आपको इतना ऊर्जा देगा सर, वो आनंद शक्ति के साथ आपको ऐसे कनेक्ट कराएगा सर, आपको कुछ टाइम आपको पता चलेगा और मोस्टली आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरह से आपके चारों साइड रास्ता क्लियर हो जाएगा। आपको पता, जादू की तरह आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, सारे सिचुएशन आपके सामने, सब कुछ रेडी हो जाएगा। बस आपको बोलना पड़ेगा सर, आपको बोलना पड़ेगा। रहस्य को समझने की कोशिश करो सर, चारों ओर आपका लाइफ रहस्य से भरपूर है, रहस्य से भरपूर है। उसी रहस्य को जानने के लिए हम लोग ये जर्नी शुरू किए। तो आपको क्या करना है, हमें वो सबकॉन्शियस माइंड तक हमें मैसेज देना पड़ेगा। हर रोज आपको रिपीट करना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा। अकेले में बात करो, अकेले में बात करो, खुद के साथ बात करो। भाड़ में जाए दुनिया, कोई क्या सोच रहा है, बोल रहा है, अरे क्या इंसान है अकेला बात कर रहा है। अजी हम लोग भी करते हैं सर, हम लोग भी करते हैं। हम लोग थोड़ा इधर उधर देख लेते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है बेटा, कोई देखेगा छत ऊपर से तो हंसेगा, अरे क्या बात है अकेला बात कर रहा है। लेकिन हम करते हैं सर, आपको भी करना पड़ेगा। वो आप ही के साथ कर रहे हो, आप बहुत पावरफुल है। अब जब अकेले रहोगे ना आप, तभी सारा वो जान सकता है आपके साथ, दुनिया वालों के साथ नहीं है। ये जो हमारा माइंड का है ना, अल्फा सबसे अच्छा वाला सोच है। अल्फा सोच से हमको हमारा माइंड को एक्सेप्ट करता है। हम लोग रहते हैं बीटा में, अभी हम लोग बीटा में है। अल्फा में जाने के लिए धीमी सिचुएशन में आपको जाना पड़ेगा, स्लो सिचुएशन में आपको जाना पड़ेगा। जितना साइलेंट जाओगे, जितना सीक्रेट जाओगे, जितना हिडन जाओगे, उतना अच्छा, अंदर में जाओगे उतना अच्छा आपके लिए अच्छा है। हम लोग हमारा हिसाब से ही जिंदगी को बना सकता है, आपको पता है। you know that? आप चाहो आप कुछ भी हो सकता। आपका शरीर में, हमारे शरीर में, हमारा माइंड में ना, वो सब कुछ है। हर बीमारी का दवाई है, हर बीमारी का दवाई है। आप कुछ भी बन सकते हो सर, आप कुछ भी, डिपेंड्स ऑन यू कि आप चाहते क्या हो। बस हमको चाहना नहीं आता, हमें चाहना नहीं आता, हमें चाहना नहीं
नहीं आता है, चाहने से हमारा इंतजार देर है। हम लोग चाह लेते हैं, वापस प्रोसेस में जाते हैं, कुछ भी मांग लेंगे, जादूगरी जादू के मैजिक की तरह आपके साथ सारे सब कुछ सॉल्व होता नजर आएगा आपको। बस आपको जानना पड़ेगा सर, आपको मानना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा उस तरह से। जी हाँ, आप में से कौन कौन तैयार हुए आप जानते हो। हम तो कुछ लोगों के साथ निकल पड़े हैं और निकल पड़ेंगे, ऐसा कुछ करेंगे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ लीड करता है माय डियर, यूनिक लाइफ लीड करता है, जो हम हमारा जिंदगी को हम हमारे तरीके से हम लोग बनाते हैं, हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि किस तरह से लाइफ हम लोग लीड करेंगे। जी हाँ, इतना छूट, इतना आजादी, इतना शक्तिशाली द ऑलमाइटी हमें बनाया है, बस हमें उस काबिल बनना है माय डियर। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टच करेंगे, कल इंपॉर्टेंट करेंगे और परसों उसको फिर से थोड़ा रिपीट करेंगे। आज जैसे सब समय नहीं थोड़ा बोला, तो कल उस तरह से कहेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। अगला 10 दिन तक इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको जानना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कॉन्शस का जो लड़ाई आप इतने दिन तक सुन रहे थे, ये जान रहे थे, आई होप आगे से आपको और कोई कॉन्शियस नहीं करेगा और आपसे आप प्रैक्टिस भी चालू कर दोगे। प्रैक्टिस अगर आप भूल कब जाते हो, जब प्रैक्टिस नहीं करते हो और मतलब एक बार सुन के फिर भूल जाते हो, मतलब कोई फुर्सत को टच नहीं रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अब से आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो नहीं। कैसे भूल सकते हो आप? ये मन आपके साथ में 24 आवर्स आपके साथ है सर। ये आपका कितना केयर ले रहे हो, बताइए। ये इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली आपके पास चीज अगर है और आप इसे कैसे नहीं जानोगे, कैसे नहीं आप उनके बारे में जानना चाहते हो, ये भूल जाना चाहते हो। नहीं भूलना है आपको, दिमाग में रख लो, आपका सबसे ज्यादा पावरफुल शक्तिशाली दोस्त जो है ना, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जी हाँ, अब थोड़ा सा छोटा मीठा दुश्मन जो है वो आपका कॉन्शियस माइंड है। जी हाँ, तो हम लोग हमारा लाइफ हमारी तरफ से बनाते हैं माय डियर्स। कल का प्रोग्राम के लिए मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ। कल बहुत अच्छा जाएगा। कल प्रोग्राम अच्छी तरह से लोगों को प्रमोट कीजिए, लोगों को बुलाइए, आपका अपने लोगों को बुलाइए, बहुत अच्छा रहेगा कल का प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक भी कहीं ना कहीं आपने सुने हो, लेकिन अच्छी तरह से नहीं सुने हो। मैं अच्छी तरह से क्लियरली जो आपका दिमाग में एकदम सहज पानी की तरह आप समझ पाए, वैसे आपको प्रयास करूंगा आपके सामने बात को रखने के लिए। सो थैंक यू।